पाप, सांप और रोग। जरा ध्यान लगाइएगा, ये 4 चीजें हैं। अगर ये बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं तो जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। पहले नंबर पर है आग, फिर दूसरे नंबर पर है पाप, तीसरे नंबर पर है सांप और चौथे नंबर पर है रोग। ये जहां से बढ़ रहे होते हैं इसको वहीं पर थाम देना चाहिए, वहीं पर रोक देना चाहिए। ये हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। आग बढ़ रही है तो उसको रोकने का प्रयास वहीं कर दो, वहीं थाम दो तो अच्छी बात है। नहीं तो तुरंत ये आग कब बड़ा रूप ले ले, कब आग लगा दे और संपूर्ण जगत को या संपूर्ण जगह को या जो गांव बस्ती है उसमें पूरे गांव को चपेट में ले ले। उससे पहले आग पर काबू हो जाना चाहिए। आग का भी नियम है कि वो उसी घर में ज्यादा प्रवेश करती है जिस घर में ज्वलनशील सामान ज्यादा मिलता है। लकड़ी का कमरा है, लकड़ी का मकान है, लकड़ी भरी हुई है या पेट्रोल भरा हुआ है या डीजल भरा हुआ है या कपास भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, तो वहां वो अंदर प्रवेश कर सकती है। डर उसी को लगता है आग से जिसके घर में पेट्रोल, डीजल, भूसा, कपास या कपड़ा या फिर कोई किराना या फिर कोई अनाज भरा हुआ होता है। जिसके घर में मान लो सीमेंट का पूरा मकान बना हुआ है और सीमेंट के मकान में और रेत भरी हुई है, बालू रेत उसमें भरी हुई है, तो उसको डर लगेगा क्या? उसको डर नहीं लगने वाला, क्योंकि उसको डर की बात ही नहीं है कि मेरे घर में तो रेत भरी हुई है, मेरा मकान तो अंदर से रेती से भरा हुआ है, उसमें रेत इतनी भरी हुई है कि कोई आग भी लगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेत उसके घर में भरी हुई है तो उसको आग से कोई डर नहीं है। डर उसी को लगता है जिसके घर में भूसा भरा हो, जिसके घर में कपास भरा हो, जिसके घर में कुछ अटाला भरा हो, लकड़ियां भरी हो, कबाड़ा भरा हो, भूसा भरा हो, तो उसको आग से डर लगता है। उसी तरह ये शरीर भी हमारा घर है और इस घर में जो आत्मा रह रही है, उस आत्मा में, उस मन में, उस चित्त में, उस वृत्ति में, इस हृदय में क्या भरा हुआ है? आपके हृदय में अगर भजन भरा हुआ है, आपके हृदय में शंकर का अनुमोदन भरा हुआ है, आपके हृदय में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, देवी का नाम, दत्त का नाम, परमात्मा का नाम, सावरिया सेठ का नाम, श्री जी बाबा का नाम, चारभुजा नाथ का नाम, आपके हृदय में अगर भगवान का नाम भरा हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि संसार की अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। ये निश्चित है, क्योंकि अंदर भरा हुआ क्या। डर उसी को लगता है जिसके घर में भूसा भरा होता है, जिसने दिन भर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा ये सब भर कर रखी हो, डर उसको लगे। जिसने आसक्तियों को भरकर रखा हो, जिसने काम को भरकर रखा हो, जिसने लोभ और तृष्णा को भरकर रखा हो, वो डरे। दुनिया से वो डरे जिसने आसक्ति को भरा हो, जिसने काम को भरा हो, जिसने लोभ को भरा हो, जिसने वासना को भरा हो, जिसने तृष्णा को भरा हो, जिसके मन में ये कुछ नहीं है, जिसके मन में तो केवल समर्पण है, राष्ट्र हित है, राष्ट्र का भला करना है, राष्ट्र हित में कार्य करना है, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना है संपूर्ण। फिर दुनिया चाहे कहे जो कहती रहे, पर इसको भीतर से तो अच्छा है ना, बाहर से आग लगे लग जाए।
भगवान को कौन कौन नहलाता है? जरा हाथ उठाइए। घर में जो तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं, जो शंकर जी हैं, जो गणेश जी हैं, उनको कौन कौन नहलाता है? सब नहलाते हो? रख लो, ठीक है। तुम नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते हो सब? अच्छा, नहाने में और स्नान में एक अंतर है। विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण, हमारे विद्वज्जन ब्राह्मण जन जब पूजन कराने बैठते हैं तो वो कहते हैं स्नान कर कर आइए। वो नहाने का नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलेंगे कि नहा कर आओ। वो एक बात कहेंगे, स्नान कर कर आइए। क्योंकि नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। नहाना तो बाथरूम में गए, पानी डाला, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, ये नहाना है। विद्वत ब्राह्मण कभी नहीं कहते कि तुम नहा कर आओ। विद्वान ब्राह्मण कहेंगे तुम स्नान कर कर आओ। क्योंकि नहाना सरल है, स्नान कठिन है। नहाने के लिए बाथरूम में जाना पड़ता है और स्नान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। बस भीतर से आप पवित्र होना चाहिए, मन परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए, तो स्नान हो गया। ये स्नान हो गया। अगर नहाने से परमात्मा मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली और मगरमच्छ को मिलता, क्योंकि वही दोनों पानी में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उनको भगवान जल्दी मिल जाते। नहाना बहुत सरल है भाई। आप बाथरूम में गए, आप नदी में कूद गए, आप बावड़ी में कूद गए और नहा लिए। पर स्नान कठिन है। स्नान का मतलब होता है कि जितनी देर आप बैठे हो, पूजन करने बैठने से पहले कम से कम पहले स्नान करिए। स्नान का मतलब होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का हृदय से त्याग कर कर परमात्मा के चरणों में ये मस्तक को नवा देना और परमात्मा को अपने भीतर उतार लेना, ये स्नान है। इससे हमारे अंदर की आत्मा का स्नान हो जाता है। ये भीतर का स्नान है। भगवान को आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम भगवान नहलाते हैं। अपनी क्या सामर्थ्यता है कि अपन भगवान को नहला लें? वो तो क्षीर सागर में पहले से बैठा हुआ है, तुम्हारे नहलाने का इंतजार नहीं करता। हम जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय पर हम भगवान को स्नान नहीं करा रहे होते हैं। भगवान को नहलाते समय, भगवान को स्नान कराते समय हम अपनी आत्मा को स्नान करा रहे होते हैं कि मैंने भगवान का मुंह धो दिया, मैंने भगवान का स्नान करा दिया, मैंने भगवान का कपड़ा पहना दिया, मैंने भगवान का श्रृंगार कर दिया। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो ये आत्मा का श्रृंगार होता है। भगवान का स्नान कराते हैं तो ये आत्मा का स्नान होता है। भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आत्मा को फूल चढ़ाना होता है। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने चित्त का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का श्रृंगार कर रहे हैं। अग्नि जलाएगी। इधर सीमेंट का मकान बना हुआ है, कंक्रीट का पूरा, उसके अंदर रेत भरी है, और इधर लकड़ी का मकान बना है, उसमें लकड़ी भरी हुई है, उसके आगे भूसा भरा हुआ है, उसके आगे सामान भरा हुआ, और इससे जहां रेत भरी इससे भी आगे कपास भरा हुआ है। तो आगे क्या करेगी? आगे का काम है, वो जाएगी, सब दूर घूमेगी, जहां पर कचरा भरा होगा वहां सबसे पहले घुसेगी। अग्नि जहां कचरा भरा हुआ है, जहां भूसा भरा हुआ है, जहां कपास भरा हुआ है, जहां पर कबाड़ा भरा हुआ है, आग सबसे पहले वहां प्रवेश करती है और वहां आग लगाती है। वहां प्रवेश कर कर वहां आग लगाती है। जिसमें रेत भरी होगी, बालू भरी होगी, अग्नि उस बालू में, उस रेत में प्रवेश नहीं करेगी। वो कमरा
सेफ रह जाएगा। तो कोई ने पूछा क्यों तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तो उसने कहा आग नहीं लगने का कारण केवल एक है कि आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें रेत भरी हुई थी और ये कंक्रीट का था। उसी तरह ईर्ष्या, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये उसी को जला सकती है जिसके भीतर ये कबाड़ा भरा हुआ होता है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये संसार के लोग उसको जला सकते हैं, पर ये आत्मा के अंदर अगर परमात्मा बैठा हुआ है तो इसको कोई जला नहीं सकता, इससे दूर चले जाएगा, आग दूर हो जाएगी। चार चीजों से स्मरण रहे, ये चार चीजों की रोकथाम जरूरी है। पहले नंबर पर आग है, दूसरे नंबर पर पाप है। पाप को भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं, घर के लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आपको रोकना पड़ेगा, बेटा नहीं ऐसा नहीं करना, देखो दादा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, देखो ये गलत हो रहा है, देखो इसको समझो ये गलत हो रहा है, आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। पाप को रोकने का कर्म हमारा है। जब ये मनुष्य शरीर को भगवान ने पैदा करा, मानव का शरीर बनाया, मनु शत्रुपा को जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुप्त रहकर भगवान शंकर से पूछ रहे थे कि मैंने जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट कर दिया। इस मनु शत्रुपा को मैंने प्रकट करा तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है? सृष्टि का निर्माण करा गया, पृथ्वी को बनाया गया, सृष्टि का निर्माण करा गया, तो पूछा कि ये मनु शत्रुपा मैंने बनाए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं कि ये शूद्र हैं? जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक जाजम पर आप लोग बैठे हुए हो, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, ऊंची से ऊंची जाति का भी होगा तो नीचे से नीचे जाति का भी होगा। एक जाजम पर बैठे हुए हो, यहाँ कोई भेद का क्रम नहीं है कि तुम कौन हो। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मनु शत्रुपा से पूछा कि ये ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, अब इनको क्या बोलूं? ये मनु शत्रुपा जो भगवान ने प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री का जन्म दिया, उस समय पर नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय है, कि वैश्य, कि शूद्र है। वो तो संसार के लोगों ने अपने को कोई श्रेष्ठ बना लिया, कोई, हाँ भगवान ने कहा मैंने चारों वर्ण इस मनुष्य के शरीर में दिए हैं। मनु शत्रुपा के शरीर में चारों वर्ण हैं, आप में, हम में चारों वर्ण हैं। जब एक नारी या एक पुरुष किसी को ज्ञान देता है, समझाता है, बच्चा भी अगर किसी को ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, कोई नारी, कोई पुरुष किसी को समझा रहा है, तो समझ लो कि वो ब्राह्मण बन गया। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी ने कुछ कहा और इसने क्रोध करा और जाकर उसका विरोध करा, तो समझ लो ये क्षत्रिय बन गया। अब इस शरीर का पालन भी इसी को करना है, तो इसने कुछ कमाना चालू करा तो ये शरीर वैश्य बन गया। फिर इस शरीर की गंदगी भी कोई दूसरा थोड़ी ना साफ करेगा, इस शरीर की गंदगी भी ये शरीर ही साफ करेगा, तो इसको शूद्र बना दिया। इसी शरीर में ब्राह्मण है, इसी शरीर में क्षत्रिय है, इसी शरीर में वैश्य है, इसी शरीर में शूद्र है। चारों वर्ण एक ही शरीर के अंतर्गत आते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता। महाराज, अगर हम किसी को छोटा बताएं कि नहीं नहीं साहब ये इस जाति का है, नहीं साहब ये इस वर्ण का है, नहीं साहब ये है, तो ये हमारी सोच गलत है, ये हमारी बुद्धि, हमारा चित्त गलत है। एक छत्राणी मीराबाई ने गुरु भी बनाए, तो रविदास जी को बनाया जो चर्मकार थे, चमड़े का जूता बनाते थे। और मीराबाई को लोग चिढ़ाते थे, अरे ओ मीरा तेरी बुद्धि फिर गई, अरे ओ मीरा तेरा ध्यान कहां गया, तेरी बुद्धि कहां गई, तेरा चित्त कहां गया। मीराबाई ने पूछा क्या हो गया? संसार में गुरुओं की कमी थी? कोई सतयुग थोड़ी ना चल रहा है, कोई त्रेता युग थोड़ी ना चल रहा है,
कोई द्वापर युग थोड़ी ना कर चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग। यहाँ किलो के भाव में तोल लो तो इतना गुरु मिल जाएगा। और तू गुरु भी बनाई तो वो चमड़कार को, चमड़े का जूता बनाने वाले को, तुझे कोई दूसरा गुरु नहीं मिला। मीरा, और अगर तूने गुरु बनाया है मीरा, तो एक काम कर, तेरे गुरु जी का आश्रम तू गंगा जी के तट पर बना दे। गंगा जी के घाट पर गुरु रहे तो अच्छा है। मीरा भाई गुरु जी के पास गई, रोती, आंख में आंसू भरा था। गुरु जी पहचान गए आज मीरा की दशा ठीक नहीं। गुरु गुरु होता है। संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं संसार का। रविदास जी ने मीराबाई की दशा देखकर पूछा, क्या हो गया मीरा, तू रो रही है? तेरी आंख में अश्रु है मीरा, क्यों रो रही है? जिसका गुरु बलवान होता है, जिसका गुरु प्रबल होता है, जिसका गुरु प्रखर होता है, उसको रोना नहीं पड़ता मीरा, और तू रो रही है। मीराबाई कहती है, गुरुजी मैं आपका आश्रम गंगा के घाट पर बनाना चाहती हूं। गुरुजी ने पूछा, मैं और गंगा के घाट पर जाऊंगा? हाँ, मैं अगर गंगा के घाट पर जाऊंगा ना मीरा, तो फिर मेरा तुझे गुरु मंत्र देना बेकार हुआ। तो गुरुजी आप गंगा के घाट नहीं जाओगे? नहीं, गुरु गंगा के घाट नहीं जाता मीरा, गंगा गुरु के घाट पर आती है। मीरा ने कहा, यह हो नहीं सकता। मीरा, पहले तो आंसू पोंछ ले, पानी पीना है। हाँ गुरुदेव। गुरुजी ने हाथ जोड़ा। जिस बर्तन में गुरुजी चमड़ा धो रहे थे, चमड़े को साफ कर रहे थे गुरुजी, उसी बर्तन का हाथ जोड़कर कहा, जिसमें मैं चमड़ा धोता हूं इस कठोते में, गंगा मैया कुछ कृपा कर दो, मीरा को प्यास लगी है। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ कठोते से बाहर निकल आया, उसमें एक सोने का पात्र था। मीराबाई को दिया, मीरा ले पानी पी ले। मीरा ने पूछा, यह हाथ किसका है? भगवान कहते हैं, देख मीरा, मैंने तुझे कहा था कि गुरु गंगा के घाट नहीं जाता, गंगा को गुरु के घाट पर आना पड़ता है। ये गुरु का घाट, ये दुनिया की दृष्टि है। ये चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाते हैं, ये दुनिया की दृष्टि है। तो राजा जनक जी की सभा में अष्टावक्र ऋषि ने क्यों गलत कह दिया? फिर राजाओं की सभा में, क्षत्रियों की सभा में बैठे थे राजा, और अष्टावक्र जी आए, जिनकी शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, और पूरी सभा जमकर हंस दी, ठाका लगा ली। पूरी सभा अष्टावक्र जी को देखकर हंस दी। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, विकलांग को, लूले को, लंगड़े को, अंधे को, किसी को देखकर नहीं हंसना। किसी की, भगवान ने उसको क्यों बनाया, क्या कारण है, ये वो जान सकता। गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है साहब, किसी विकलांग को, किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी अंधे को, किसी बहरे को, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर यदि हंसा जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगला जन्म हमारा वही की वही होता है जो इसको मिला हुआ है। और ना हो विश्वास तो ये महाभारत के चरित्र को देख लो कि एक सुंदर युवराज राजा मृगा करने के लिए गया, और सामने उसको देखा उसने कि बहुत से बदक हैं, बड़ा सुंदर बदक है। तो राजा ने कहा, इस बदक के बच्चों को पकड़ कर लाओ। और बदक के बच्चों को पकड़ने गए तो बदक ने आक्रमण कर दिया, बच्चों को पकड़ने नहीं दिया। युवराज ने कहा कि बदक पकड़ के नहीं लाए बच्चे, इन बदक के बच्चे क्यों नहीं पकड़े, इन बदक के बच्चों को पकड़ के लाओ। कहा, साहब कोई बड़ा बदक है ना, उसका पिता, उसकी माँ, वो आक्रमण कर रही है, तो एक काम करो ना, पहले बड़े बदक को पकड़ो। तो बड़े बतख को पकड़ा, और बड़े बतख को पकड़ने के बाद राजा ने पूछा, अब इसका क्या करा जाए? अगर यह इसके बच्चों को पकड़ता हुआ देखेगा तो फिर आक्रमण करेगा, तो क्या करा जाए? इसको इसके बच्चे नहीं दिखना चाहिए। तो राजा
युवराज कहता है बमूल का कांटा तोड़कर लाओ, इसको दिखना ही बंद कर देता हूं। और बमूल का कांटा तोड़कर लेकर आए और वह बतख की आंखों को फोड़ दिया, रक्त निकलने लगा। उसके बच्चों को युवराज ने पकड़ लिया। मसला दुखी हुआ, बतख तो मर गया, पर राजा तूने जिसकी आंख फोड़ी थी अब तू भी अपनी दशा के लिए तैयार हो जा। वही युवराज महाभारत का धृतराष्ट्र बना है, वही युवराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, भोगना तो पड़ता। कर्म करो, ये भोगना है। मीरा तुम मुझे देखकर रो रहे? अब नहीं रोऊंगी गुरुजी, अब मैं मुझे एक बड़ोरे अभिमान की गुरु मेरो समर्थ है, अब रोना खत्म। अब दुनिया भले उंगली उठाए, दुनिया भले पक्षपात करे, दुनिया भले कहे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, दुनिया भले कहे, अब नहीं रोऊंगी मैं। और मीराबाई रोना बंद। गुरु रविदास जी ने मीरा को एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया था। मैं मंदसौर वालों से भी कहूंगा कि मीराबाई के इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना। जो रविदास चर्मकार थे, उन्होंने मीराबाई को जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान पूरा मंदसौर क्या पूरा विश्व अपनी बुद्धि में बिठा कर रखे कि महाराज मीराबाई से चर्मकार रविदास जी ने कहा था कि मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाओ, और आत्मा से अगर अपन किसी का पाप कर रहे हैं, ये मन से अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो ऊंचा बैठना भी बेकार है। मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठकर अगर हम किसी का बुरा करें, ये श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकई पराई विभूति। जो रविदास जी ने कहा वो तुलसीदास जी ने भी कहा। एक पत्र अरुण जी श्रीवास्तव मंदसौर से हैं, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाएं भले। उन्होंने एक पत्र लिखा था जो कक्ष में है हमारे पास में, एक पुष्टे के ऊपर लिखकर भेजा है कि गुरुदेव आपने व्याख्यान करा कि मृत्यु के समय पर जब कोई मरता है, एक व्याख्यान हमने करा था, फूल फेंका जाता है, मखाना फेंका जाता है, पैसा फेंका जाता है, और क्या कहा जाता है? जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य। तो प्रश्न किया है अरुण जी श्रीवास्तव जी, आपने अगर कहीं बैठे हो तो हमारा स्मरण अगर कर सुन रहे हो तो आप जरूर सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि राम नाम सत्य है, ये सबसे पहली बार कहां और कब बोला गया? प्रश्न बहुत अच्छा है अरुण जी, आपको नमन करता हूं मैं, आपके प्रश्न को नमन करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये सनातन धर्मियों को मालूम पड़ना चाहिए कि राम नाम सत्य पहली बार कब बोला गया था। ये सनातन धर्मियों को मालूम होना चाहिए कि राम नाम सत्य क्यों उच्चारा जाता है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। राम नाम सत्य का स्मरण पहली बार कब करा गया था? जब तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप लगाए गए, तुलसीदास जी को अपशब्द पर अपशब्द कहा गया, तुलसीदास जी को बुरे बुरे बोल बोले गए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ नहीं करते थे, केवल राम नाम जपा करते थे, राम नाम में डूबे रहते थे, राम नाम का गुणगान किया करते थे, 24 घंटे राम 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 राम। इतना विश्वास राम के नाम पर हो गया था तुलसीदास जी को कि वो उसके बल पर जीते थे। जैसे शिव कथा सुनने वालों को विश्वास हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पर भरोसा हो गया, एक लोटे जल पर भरोसा हो गया, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा हो गया, अपने पास में बने हुए शंकर मंदिर पर भरोसा हो गया, शिव महापुराण पर भरोसा हो गया। जैसा विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, ऐसी तुलसीदास जी का भी विश्वास दृढ़ था। और किस नाम पर था? जम के बोलो जरा, राम नाम।
राम 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 राम। विद्वानों ने कह दिया कुछ नहीं रखा राम नाम में। क्या रखा है राम में? ना वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना कोई शास्त्र पढ़े इसने, गंवार की गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। हाँ, ब्राह्मण भले है पर ना इसको वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना इसको ज्ञान है, ना इसको संस्कृत आए, ना कुछ बोलना आए। इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ये गंवार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गंवार, मुझे कुछ नहीं आया। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद आता है ना पुराण आता, बस ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शब्द जाने, शास्त्र जाने, केवल राम 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 जपने से कुछ होता है? गांव के लोगों ने विरोध करा और विरोध कर कर गांव के लोगों ने, विद्वज्जन ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास जी की आंखों में जल था। गांव के बाहर अपने 4 बांस के टुकड़ों को उठाकर और एक चटाई को उठाकर तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाकर। और जब गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुलसीदास जी रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर। अब बैठे जप रहे राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। विश्वास इसी को कहते हैं जी, भरोसा इसको कहते हैं बहन। तुलसीदास जी बैठे थे, सामने कोई नव युवक और नव यौवना दुल्हन दोनों आए और घर गए। और क्या देखा तुलसीदास जी ने, उनकी अभी शादी हुई थी और उसमें पति मर गया, पति मर गया, पति मरा। आप भी अपने परिवार वालों को जरूर सुनाना कि सबसे पहला राम नाम सत्य कब निकला था। पति मर गया, पत्नी रो पड़ी, बिलख पड़ी, आरती की तैयारी हो गई, ले जाने लगे बांध कर। तुलसीदास जी गए थे नहाने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पति अर्थी पर जाता था और उसकी धर्म पत्नी लुगड़ा पहनकर, चुंदड़ी पहनकर, हाथ मौली से बांधकर, हाथ जोड़कर पति की अर्थी के पीछे पीछे जाती थी। पति को चिता पर जब लेटाया जाता था तो पत्नी उस चिता पर लेट बैठती थी और पति के शीश को अपनी गोदी में रखकर सती हो जाती थी। आज उसके पति को ले जाया जा रहा है और वो नारी पीछे पीछे जा रही है और लोग चले जा रहे हैं लेकर। कई परिवार वाले रो रहे थे, वो नारी भी रो रही थी। सामने से आ रहे थे तुलसीदास। इस नारी के मन में आ गया कि भले गांव के लोग इसको ढोंगी बोलते हों, अपशब्द कहते हों, ताना देते हों, गाली देते हों, गांव से निकाल दिया, लोग कुछ भी कहते हों, पर है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है ना। एक काम करती हूं, इस ब्राह्मण के चरणों को अपने प्राण त्यागने से पहले, जब मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूं, तो ब्राह्मण को प्रणाम करने में क्या जाता है, इसको प्रणाम करना। वो नारी प्रणाम करने तुलसीदास जी के पास गई। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव।
अब तो जितने गांव के लोग थे, जितने विद्वत जन थे, सब उखड़ गए। बताओ इस अंधे को ये नहीं दिख रहा कि इसका पति मर गया? ये वेद पढ़े, ये शास्त्र पढ़ा है, राम 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 करता रहता है। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। देख, उसका पति मरा हुआ पड़ा है अर्थी पर। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भैया विद्वत जन गांव के लोगों से निवेदन है, मुझे झूठा कह लो। राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए इस अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा तो मुर्दा उठकर बैठ गया। मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा, आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को ये आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पे लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, पर राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया, राम नाम सत्य है और वो सत्य है, इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते काहे को बुरा है? संसार के बराबर कुछ हुआ? कितना जोरदार है, इससे जोरदार कोई संसार नहीं होगा। कोई कहे कि नी साहब सतयुग अच्छा था, नी साहब त्रेता अच्छा था, नी साहब द्वापर अच्छा था। तो उस समय पर राक्षस नहीं थे क्या? सतयुग में कितना राक्षस था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, कितना अंधकासुर ने ये न वो, कितना बड़ा। त्रेता उसमें भी रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ, अक्षय, कितने भरे पड़े हुए थे। देखो रामायण में एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो द्वापर में नहीं थे क्या? कंस, पूतना, कितना तृणावत, अगासुर, बकासुर, कितना पड़ा हुआ है, ढेर सारा। तो कलयुग तो क्या, कलयुग तो फिर भी ठीक है, इतने राक्षस नहीं है अभी भी, और थोड़े बहुत हैं तो वो चलेगा, और ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस समय क्वालिटी के इनको प्रमाण पत्र मिलता था कि ये कंस है, राक्षस है। रावण को प्रमाण पत्र मिला था कि ये राक्षस है, मेघनाथ को मिला था कि राक्षस का पुत्र है। पर आज के जमाने में राक्षस को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसलिए पहचान नहीं हो पाती कि ये राक्षस है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं। जब ये तुम्हारे साथ गलत करता है तब समझ में आता है राक्षस ने हमारा पूरा निपटा ही दिया। तब समझ में आया, तो अब उसको प्रमाण पत्र तुम्हारी ओर से मिला कि ये राक्षस है, इन्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करी थी और ये आधे से ज्यादा हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी सब निपटा ही गया और मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया। तब समझ में आया कि ये प्रमाण पत्र अब मिला इसको। बुरा नहीं, ये कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग के बराबर तो कोई सा युग भी नहीं हुआ कि भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही तारा। कलयुग में है ही क्या, तुम भगवान का नाम लो, भगवत भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने मंत्र जाप में तल्लीन रहो, अपने मंत्र जाप में डूबे रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम अलमस्त होकर भगवत भजन करो। राम के नाम में सत्यता छुपी हुई है, परमात्मा के नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम कृष्ण कहोगे, उसके नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम दत्त कहोगे, उनके नाम में
सत्यता छुपी है। तुम शिव कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी हुई है। बस उसको प्रकट कर रहा है, उसको जाना है। बच्चे पूछे, अरुण श्रीवास्तव जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है ये। राम नाम सत्य पहली बार बोला था जब मुर्दे को भी जगा दिया गया था। कितना प्रमाण दिया है भारत के संतों ने, उनके बराबर कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता साहब। कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता जो भारत के संतों ने प्रमाण दिया है, उसके बराबर कोई नहीं देगा। नरसिंह मेहता जी से हर बार पूछते थे उनके साथ वाले, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बहुत गाली दे रहे। नरसिंह के तो भाभी से क्या है, हमारा दादा तो एक नंबर का, हमारा दादा मेरे पक्ष में, बंसीधर मेरा भाई मेरा है। तो भाभी तो तेरे को अपशब्द बोले, बोलवा दो, बात तो रूखी रोटी दे देन दो। तो फिर उस घर में क्यों रोए, किसके भरोसे पे रह रहा उस घर में? अरे मेरा दादा है नहीं, हमारा भाई बहुत जोरदार है, वो तो मेरा है ना। भाभी का क्या है, वो तो बोलती रहेगी, वो तो अपशब्द कहती रहेगी। नरसिंह मेहता जी बोले भाभी से क्या, भाभी बोले तो बोलने दो। तो थारी भाभी तेरे को गाली दे देन दो, अपशब्द बोले बोलने दो। हमारा दादा तो हमारा है ना, हमारा भाई तो मेरा है ना। बस नरसिंह मेहता के शब्दों को अपने ऊपर उतार कर रख लो। भाभी अपशब्द के, भाभी गाली दे, भाभी रूखी रोटी दे, पर दादा तो अपना है ना। उसी तरह संसार के लोग कुछ भी के, भोलेनाथ तो अपना है ना। बस उसको अपना बना लो, बाकी की आग लगे बस्ती में अपन रियो मस्ती में एकदम चकाचक। पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भर लो उसका, पंचा बोले। दादा तो अपना है नहीं, बस बहुत उतना। भाभी तो तेरे को गाली दे तो हमने कहीं करना गा भाभी से, भाई तो दूसरे घर की आई है। बोलो सही बात है कि नहीं, वो तो पराए घर की आई है। तो पराए घर का व्यक्ति तो गाली देगा, जो नहीं समझता होगा वही तो अपशब्द कहेगा। तो थारी भाभी तेरे को रूखी रोटी दे, भले दे, अपने कई मतलब नहीं। दादा तो अपना है नहीं, बस दादा अपना होना चाहिए, हमारा भाई मेरा अपना है। उसी तरह संसार कुछ भी कहे, मेरा भोलेनाथ तो मेरा अपना है। बस वो अपना बना रहेगा तो संसार कहीं पर भी जाए कोई मतलब। बस वो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अगर वो अपना है, वो अगर अपना है तो फिर क्या सोचना, उसको अपना बना लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, आग पाप भी बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करिए। चार लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रयास, एक बार बोलने का प्रयास करो। मंदोदरी बार बार अपने पति को सलाह देती थी और अच्छी देती थी, बहुत अच्छी सलाह देती है। मंदोदरी ने जो सलाह दी रावण को, रावण की आदत बुरी थी कि वो मंदोदरी की सलाह नहीं मानता था और दूसरे सलाहकारों से सलाह लेता था। हम इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो तो एक निवेदन है कि अच्छा सलाहकार रखो। सलाहकार अगर अच्छा होगा तो तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तुम कई राजनीति के
गुण तत्व को देखना, कई राजनीति के लोगों को देखना, इनके पास में सलाहकार अच्छे नहीं होते, इसलिए ये धीरे 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 डब्बा गोल हो जाता है। इनके सलाहकार अच्छे हो तो ये आगे बढ़ सकते। अब रावण का सलाहकार देखिए कैसा रहा। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी समझा रही है कि सीता को वापस कर दो, हाँ, नहीं सुनी। और फिर बैठ गया सभा में, और सब जितने बैठे थे ने सब जोरदार, उस सभा में बैठे ने सब जितने बैठे थे रावण की सभा में, असुर राक्षस जितने राक्षस बैठे थे वो सब नशा में धुत थे। जितने असुर जितने राक्षस बैठे थे सब राक्षस। और रावण उनसे सलाह मांग रहा, मेरे सलाहकारों, मेरे अपने सलाह देने वालों, इस भरी सभा में तुम बैठे हो, मुझे सलाह दो, मैं राम से युद्ध करूं कि नहीं करूं। ये रावण ने सलाह मांगी थी। और सुन लो रे मंदसौर वालों जरा अच्छे से, वो जीजियों, तुम आड़ी टेढ़ी सलाह मत ले लेना किसी बई से हो। नहीं तो कई माताओं की आदत रहती है, शादी के पहले वो पार्लर वाली के पास जाके पूछती है, तू बता मैं कैसी चोटी बनाऊं। तो उन्हें बढ़िया चोटी थी, बापड़ी कितनी जोरदार थी, जोरदार। और मालूम पड़े जब उसको स्टेज पे भेजा तो ऐसा लगे जैसे गुलदस्ता धर दिया। तो ऐसी सलाह नहीं चाहिए। अच्छा सलाहकार ढूंढो, जो तुम्हारी बहन हो घर में, जीजी हो, भाभी हो घर में, न जो उससे पूछ लो कि मैं किस सा कपड़े पे अच्छी लगूंगी, कैसी चोटी करूं, मैं कैसा पहनावा पहनूं, मैं स्टेज पे जाऊंगी तो कैसी लगना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े सलाह देने वाले इतने विचित्र, स्टेज पे वो जा रही और 2 लोगों का लहंगा पकड़ के चली रिया। अब समझने वाली बात है, उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर कई खाक संभालेगी। अब वो स्टेज पे जा रही माला लेकर, 2 लोगों का लहंगा पकड़ के चल रहा है। वो ऐसी चल रही जैसे पुतरी बाई, पुतरी बाई। जब उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर क्या खाक संभालेगी। सोचने वाली बात। और उसमें भी मुस्कुरा नहीं सकती बेचारी, इतनी सारी पोत दी, इतनी पोत दी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने